नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 2 के परीक्षा के दरमियान ही कुछ परीक्षाएं संपन्न हुई थी, कुछ शेष रह गए थे और उसी बीच जो है उस समय के तत्कालीन जो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद थे, उनके द्वारा भाषा अर्हता शून्य कर दिया गया था। भाषा अर्हता शून्य करने के पीछे का मुख्य जो कारण था वह था कि बीपीएससी आयोग के द्वारा जो प्रश्न पत्र छापे गए थे वह उर्दू और बांग्ला के अभ्यर्थियों को उन्हें प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवा पाया था, जिसको लेकर के काफी बवाल खड़े हुए थे और उसके बाद से जो है भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया। अब यह एक सोची समझी रणनीति थी, साजिश थी, षड्यंत्र था, वह तो एक अलग सी बात हो गई, क्योंकि बीपीएससी आयोग ने स्वतः ही 30 नंबर के जो है 150 अंकों का जो प्रश्न पत्र सेट किया गया था उसमें 30 अंक का भाषा के प्रश्न थे, जिसमें जो है 8 नंबर का इंग्लिश अनिवार्य था सभी के लिए और उसके बाद जो 22 अंक के थे उसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक विषय का जो है उसको देना था और 30 अंक में से 9 अंक लाना अनिवार्य था। तो इस प्रकार से एक ही पेपर थे, 150 प्रश्नों का, 150 मिनट टाइम थे, 150 अंकों का था, उसमें 9 अंक अनिवार्य कर दिया गया था कि 30 अंक में से 9 अंक लाना है और उसके बाद जो 120 अंक जो मुख्य जो परीक्षा के जो भाग थे उसमें से फिर वो पासिंग मार्क्स तय किए गए थे। उसके बाद जितना अधिक मार्क आता उस पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार करके और उनको चयन किया जाता, इस प्रकार से नियम बनाए गए थे। लेकिन बीच में ही भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया था। परीक्षा हो रहे थे जब भाषा अर्हता शून्य किए गए उसमें भी काफी अत्यधिक बवाल खड़े हुए थे और उसके बाद बवाल जो है और बढ़ता चला गया जब परिणाम घोषित हुए और उसमें जो भाषा में पास थे और मेन जो भाग था उसमें भी पास थे, 120 अंक वाला में 30 अंक वाला भी पास थे। बहुत ऐसे अभ्यर्थी जो थे वो रह गए, मेरिट में उनका नाम नहीं बन पाया और बहुत ऐसे थे जो भाषा में 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक था, लेकिन उनका जो 120 अंक में अत्यधिक अंक आने के कारण उनका मेरिट में जगह बन पाया और वे शिक्षक बन पाए। तो उसको लेकर के जो है उर्दू और बांग्ला से संबंधित जो अभ्यर्थी थे माननीय हाईकोर्ट में उसी समय जो याचिका उन्होंने दायर कर दिया था, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अर्थात भाषा अर्हता शून्य किए जाने को लेकर के माननीय कोर्ट में याचिका दायर है, वो मामला लंबित है, वो चल रहा है। उसके बाद जो है अब साक्ष्य जुटाने का प्रयास जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया, तो बीपीएससी आयोग से जो है आरटीआई के माध्यम से उनसे यह जवाब मांगा गया, आरटीआई के माध्यम से सूचना एकत्र करने का प्रयास किया गया। तो अलग अलग विषयों का जो है एकत्र किया जा रहा है, जिसमें अभी जो खुलासा होकर के आया है टीआरई 2 के माध्यम से 11-12 के इतिहास विषय में जो चयन हुआ है उसमें 31 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका जो है चयन उस परिस्थिति में हुआ है कि उनका भाषा में 9 अंक से कम है और इसके बावजूद भी उनका चयन हो चुका है, चूंकि भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया था। यदि भाषा अर्हता शून्य नहीं किया जाता तो वे 31 के जगह पर जो है दूसरे अभ्यर्थियों को मौका मिल पाता और वे जो है अनुत्तीर्ण घोषित हो जाते, उनको मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से भाषा अर्हता शून्य करने के कारण जो है वो काफी नुकसान हुआ है शिक्षक अभ्यर्थियों को। अब पहले से माइंडसेट था कि 150 अंकों में से 30 अंक जो है वो भाषा का है, उसमें से 9 अंक आना अनिवार्य है, तो उस अनुरूप ही अभ्यर्थियों ने तैयारी किया था। अब परीक्षा में जब बैठे तो हो सकता था कि 30 अंक यदि पहले से शून्य कर दिया जाता तो उस 30 को प्रश्न को बनाने का जो टाइमिंग था उस टाइमिंग को जो है 120 प्रश्न को बनाने में वो लगाते, उधर वो दिमागी नहीं लगाते तो और अत्यधिक मार्क्स आ सकता था। तो ये सारे बातें जो है सम्मिलित रूप से यदि देखा जाए तो भाषा अर्हता शून्य कर देने का जो है काफी अभ्यर्थियों पर उसका नेगेटिव जो है इफेक्ट पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उसके वजह से काफी लोग जो है वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो लाजमी है कि उसके खिलाफ तो अभ्यर्थी जाएंगे ही। जो भाषा अर्हता शून्य करने के कारण वो सिर्फ छठे हैं, वो माननीय कोर्ट में पूरे साक्ष्य और तथ्य के साथ जाएंगे। और अब जो मामला सामने आ रहा है, बीपीएससी आयोग का दलील है कि चूंकि जो विज्ञापन जारी किए गए थे उसमें साफ साफ अंकित था कि समय समय पर जो है बीपीएससी आयोग जो है सुधार और संशोधन कर सकता है, विज्ञापन में जो भी नियम शर्त दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें, तो इस आधार पर जो है सुधार किए गए। तो अब इतना बड़ा सुधार जो है करना यह कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदल सकते हैं और टीआरई 1 टीआरई 2 के दरमियान इस जो खेल का बीच में खेल के नियम बदलने की जो माननीय कोर्ट का जो आदेश है उसका तार किया गया। टीआरई 1 में भी 1 दर्जन बार संशोधन हुए और उसके विरुद्ध 1 दर्जन जो है याचिकाएं दायर है। टीआरई 2 के दरमियान भी कई बड़े संशोधन हुए, उसको लेकर के भी याचिकाएं दायर है। परिणाम घोषित हुए उसमें भी जो अनियमितता और गड़बड़ियां बरता गया उसको लेकर के जो है कई याचिकाएं दायर है। तो अब बारी बारी से माननीय कोर्ट सुनवाई कर रही है और हमेशा जो माननीय कोर्ट का ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्शन आ रहा है वह अभ्यर्थियों के पक्ष में ही आ रहा है। तो अतुल प्रसाद पर पूरी तरह से जो है शिक्षक अभ्यर्थी हावी हो चुके हैं। माननीय कोर्ट का आदेश आने तक का इंतजार है। हो सकता है कि जिस प्रकार से अतुल प्रसाद ने टीआरई 1 टीआरई 2 के दरमियान सुधार और संशोधन समय समय पर किए, किसी खास लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया हो। यदि यह साजिश और षड्यंत्र साबित हो जाता है तो फिर उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो टीआरई 1 टीआरई 2 में हुए संशोधनों के कारण जो भी पीड़ित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे पूरे मन से
से लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए। वे पूरे मजबूती के साथ केस को लड़े, अवश्य ही उनको विजयी प्राप्त होगा। और 250 षड्यंत्र के तहत उनके पेट पर जो लात मारा गया, उनके हक अधिकार को जो हनन किया गया है, उसके जो आरोपी हैं, चाहे वो के पाठक हो या अतुल प्रसाद हो, उनको जेल में जाना पड़ेगा, उनके जेल के सलाखों के पीछे अवश्य ही जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।